हेलो एवरीवन, आज है 2 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में। देखिए, आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो भैया गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि यूएस बाजार में दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से आई एचसीएल का शेयर तो गिरावट में है ही, लेकिन उसके अलावा आईटी कंपनियों में भी गिरावट है। हाल फिलहाल में 924 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है एचसीएल टेक्नोलॉजी का। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि खरीदारी के मौके बनेंगे कि नहीं और कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 924 रुपए का शेयर है एचसीएल टेक्नोलॉजीज का, और एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पर तकरीबन 2 से 3% की गिरावट है। 980 रुपए से टूटकर ये 917 तक गया था, बाउंस बैक भी किया, लेकिन दोबारा अब ये टूट रहा है। इवन अगर आप पिछले एक साल का भी ग्राफ देखोगे तो पिछले एक साल में एचसीएल टेक्नोलॉजी के शेयर में 21% की गिरावट है। इस बीच कहां से टूटा है ये? 1360 रुपए के आसपास था, टूटना शुरू हुआ, बाउंस बैक किया, लेकिन उसके बाद लगातार टूट रहा है। और सबसे बड़ी जो वजह है वो यहां पर यही है कि भैया यूएस बाजारों में दिक्कत है। और टूट के कहां तक? 880 तक भी गया था ये, बाउंस बैक दोबारा किया इसने, लेकिन अब दोबारा ये टूट रहा है। और दोबारा यहां पर टूटने पर खरीदारी के मौके बन भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में पैसा बना है। अगर आप 10 साल का ग्राफ देखोगे तो 10 साल में पैसा बना है। और गिरावट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ऐसी गिरावट इससे पहले 2015 और 16 के वक्त में देखने को मिली थी। टूटा था यह शेयर, बाद में दोबारा बाउंस बैक आया और इस बार वैसी ही गिरावट देखने को दोबारा मिली है, लेकिन 10 साल में 580% का ग्रोथ है, जो कि अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि इसमें अगर हम डिविडेंड को भी काउंट करेंगे तो ये और बड़ा ग्रोथ बन जाएगा। एचसीएल टेक अगर आप देखो तो 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और बड़ी खबर यह है कि एचसीएल टेक जो है उसने विप्रो को भी बीट कर दिया है और इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन चुकी है। पहले क्या था कि टीसीएस, जाहिर सी बात है सबसे पहले नंबर पर टीसीएस ही है और दूसरे नंबर पर इन्फोसिस आती है। विप्रो तीसरे नंबर पर थी, लेकिन अब विप्रो को पछाड़ा है एचसीएल टेक्नोलॉजी ने, क्योंकि विप्रो में गिरावट कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है और अब बन चुका है एचसीएल टेक तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन चुकी है। एचसीएल को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी अच्छे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मार्जिन पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है, ये हर कोई जानता है। जून क्वार्टर में 23,465 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और प्रॉफिट था 3,285 करोड़। देखो, हम स्टार्टअप्स की बात करते जरूर है, लेकिन स्टार्टअप्स ज्यादातर अगर आप देखोगे तो लॉस में रहते हैं और फंडिंग पे ज्यादातर इनकी डिपेंडेंसी होती है। लेकिन जो बड़ी आईटी कंपनी है, चाहे एचसीएल हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, ये वो कंपनियां जो बड़ा से बड़ा रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाती है और आगे भी कमाती रहेगी। यहां पर अगर आप एचसीएल की बात करने जाओ तो 44.26% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 17.91% की होल्डिंग एफआईएल के पास है, 10.24 म्यूचुअल फंड्स और 5.10% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एफआईएल ने बिकवाली करी है, लेकिन सामने म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बड़ी खरीदारी भी हमें देखने को मिल रही है। एचसीएल को लेकर अगर हम देखें तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदो। देखो, मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन जरूर है, मैं कहूंगा कि अगर 900 के आसपास मिलता है, उससे नीचे जाता है ये शेयर, तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके हैं। लेकिन आपका जो नजरिया है ना वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी अच्छा डिविडेंड तो पे कर ही रही है, ठीक है। इसी साल 3 बार ये डिविडेंड पे कर चुकी है। जनवरी में 10 रुपए, अप्रैल में 18 रुपए, जुलाई में 10 रुपए, तो अब तक 38 रुपीज का ये सिर्फ डिविडेंड पे कर चुकी है इसी साल की अगर हम बात करें तो। पिछले साल भी इसने साल में 5 बार डिविडेंड पे किया था, इस बार 3 बार कर चुका है, अभी भी 2 बार और कर सकता है आने वाले दिनों में, तो नजर रखिएगा। यहां पर कंपनी बोनस भी अगर आप देखो तो अच्छा बोनस भी देती है। 2019 में पे किया था, 15 में, 6 में, तो कंपनी अच्छी तो है, खराब नहीं है। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, 50,000 करोड़ के रेवेन्यू आज 85,000 करोड़ से भी ज्यादा है। प्रॉफिट अगर आप देखो तो वो और ज्यादा बढ़ रहे हैं, 8,700 करोड़ का प्रॉफिट आज 13,500 करोड़ से भी ज्यादा का है। आगे और भी बढ़ सकता है कंपनी का प्रॉफिट। एचसीएल में अगर आप देखने की कोशिश करें तो देखो, महंगा तो नहीं है ये। इसकी पी रेशियो देखें तो 18 का है, सेक्टर पी 25 से 26 का है, मतलब सस्ता है ये, महंगा नहीं है। खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा, अच्छा डिविडेंड तो पे कर ही रहा है।
बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा इसने बना कर दिया है। करंट प्राइस भी कम ही है इसकी। 56% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन 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 900 रुपए के आसपास, ठीक है। 900 रुपए या उससे नीचे अगर जाएगा तो डेफिनेटली खरीदारी के अच्छे मौके यहां पर बन सकते हैं, तो नजर होनी चाहिए इसके ऊपर। और अगर शेयर होल्डिंग की पर भी अगर आप एक नजर करोगे तो रिटेल इन्वेस्टर के पास ज्यादा बड़ी होल्डिंग नहीं है। 3.66% की होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। बाकी मेजोरिटी जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक एफआईएल्स, वही लोग लेकर बैठे हैं। बड़े बड़े फंड हाउसेस बड़ा बड़ा पैसा यहां पर मतलब होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं और हर साल अच्छा डिविडेंड भी कमाते हैं। और डेफिनेटली चांसेस है कि भैया अभी जो सिचुएशन है आईटी इंडस्ट्रीज की वो टेम्पररी है, ये हमेशा नहीं रहने वाला है। धीरे धीरे यूएस बाजारों में भी तेजी देखने को मिलेगी और दोबारा ये कंपनियां भी दौड़ना शुरू करेगी। तो मैं इतना ही कहूंगा कि देखो, ये जो वक्त है वो डेफिनेटली खरीदारी का रहेगा आने वाले दिनों में। करेक्शन अभी भी थोड़ा बहुत आ सकता है, ऐसा नहीं कि चलो यहां से भागने शुरू कर देगा, करेक्शन थोड़ा बहुत आ सकता है। रीजन ये है कि जिस तरीके से खबरें चल रही है अभी के वक्त में, तो डेफिनेटली लोग क्या कर रहे हैं कि लोग आईटी में जो अपनी होल्डिंग है उसको कट डाउन कर रहे हैं और जहां पर बढ़ने के चांसेस है वहां पर खरीदारी करते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चीजें टर्न अराउंड होती नजर आएगी, लोग वहां पर अपनी होल्डिंग को कट डाउन करेंगे और आईटी में दोबारा बाइंग के लिए आ जाएंगे। और आईटी कंपनियां मैं कहूंगा कि देखो यार, इनके बिना टेक्नोलॉजी अगर आप देखो, और सिर्फ मैं एचसीएल की बात नहीं कर रहा हूं, सारे आईटी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये फ्यूचर था, है और हमेशा रहेगा। टेक्नोलॉजी में हमें और भी बहुत कुछ इवॉल्व करना है, देखना बाकी है। अभी भी और भी बहुत कुछ है डिस्कवर करने को, और जो कंपनियां आईटी सेक्टर में टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करेगी, उन कंपनियों का जो फ्यूचर है वो लॉन्ग टर्म में भी बेहतर हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहिए। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, डेफिनेटली अगर थोड़ा बहुत भी करेक्शन आता है, जो कि आएगा, वहां पर खरीदारी के मौके नीचे के लेवल पर बन सकते हैं। तो पैनिक मत करिएगा, जो भी चीजें हो रही है वो टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म में फ्यूचर इनका बेहतरीन है। यूएस बाजार दिक्कतों में रहेगा कुछ वक्त के लिए, लेकिन वापस रिकवरी वहां पर लौटती नजर आएगी और वो रिकवरी का जो इम्पैक्ट है वो इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज पर भी आपको पड़ता हुआ नजर आ सकता है। उसके अलावा आईटी इंडस्ट्रीज की 3 और दिग्गज कंपनियां हैं जिसके बारे में वीडियो में बात जरूर करेंगे। टीसीएस है, 3,127 रुपए का ये शेयर है और एक साल में देखा जाए तो यहां पर भी गिरावट है, 4,000 रुपए से टूटकर ये भी नीचे आया है। इन्फोसिस अगर आप देखो तो यहां पर भी 15% की गिरावट है एक साल में, और ये भी देखा जाए तो 1,940 रुपए से टूटकर नीचे तो ये भी आया है। विप्रो तो भैया बहुत बड़ी गिरावट दिखा रहा है, 37% तक टूट चुका है एक साल में, और ये आया है भैया कहां से, 721 रुपए से टूटकर नीचे ये भी आया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन कंपनियों के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप चाहते हैं इन तीनों में से, उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो उनके ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।